वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पॉलिटी में से, दैट इज सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में से मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस आप किसी भी एग्जाम के प्रिलिमिनरी वाले स्टेज पे देख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिलेज लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करने के पहले लेट्स डिस्कस कि इज आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ बोरोड बैग। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स हैं हमने कहीं और से बोरो किए हुए हैं कि कुछ ओरिजिनल भी हमने यहाँ पे कुछ बनाया है? तो बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक यूनिक डॉक्यूमेंट है जो कि आफ्टर अ हार्ड वर्क ऑफ ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना जिन्होंने ये ड्राफ्ट किया था, उनके ऑलमोस्ट 3 साल के हार्ड वर्क के बाद हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। कुछ ऐसे फीचर हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में येस बोरो किए गए हैं अदर नेशन से, बट ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है कि ऑल टुगेदर सारे आर्टिकल्स हमने बोरो किया है। देखिए, अगर हमने कहीं से पार्लियामेंट्री सिस्टम बोरो किया है तो उसको उस तरीके से अमेंड किया है, उसमें इनफ चेंजेस लाए हैं ताकि वो हमारे कंट्री के रिक्वायरमेंट को सूट करे। ठीक है। रीजंस फॉर नॉट टू कॉल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ बोरोड वन आर गिवन बिलो। तो सबसे पहली बात है कि देयर आर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमने अदर नेशन से लिए हैं, बट दे आर अब्जॉर्ब्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू सूट इट्स पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उसमें चेंजेस लाए हैं। एग्जैक्ट कॉपी किसी भी प्रोविजन में नहीं किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बल्कि है और सबसे ज़्यादा डिटेल हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर किया है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मोस्ट डिटेल क्यों बोलते हैं? तो आपको ये जानकारी होगी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। इमेजिन, ओनली 7 आर्टिकल्स। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 128, जबकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे ओरिजिनली एंड ऑल टुगेदर अभी 448 आर्टिकल्स हैं। इंडिया एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि यूनिक है अपने कंटेंट में और स्पिरिट में भी। इट इज़ ड्राफ्टेड कंसिडरिंग द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियंस। हम इंडियंस कैसे हैं, हमारा नेशनलिस्टिक स्ट्रगल मूवमेंट, जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल मूवमेंट था, हमारे इंडिपेंडेंस का मूवमेंट था, साथ साथ में किस तरीके की डाइवर्सिटीज़ है, चाहे आप जोग्राफिकल बोल दीजिए, ट्रेडिशनल वे में बोल दीजिए, लिंग्विस्टिक बोल दीजिए। यहाँ पे सबसे यूनिक है कास्ट सिस्टम। हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उस तरीके से चेंजेस लाके, उस तरीके से ट्वीक करके ही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है और बनाया है। इसलिए वी कैन नॉट से कि ये ऑल टुगेदर एक बोरोड बैग है। ठीक है। इट इज अदर नेशन के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो टोटली डिफरेंट है। सो लेट्स सी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का इंडियन सिस्टम में, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है? ये अगर आप घटना चक्र देखेंगे तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मोर देन 7 टाइम्स पूछा गया है। आप घटना चक्र की बुक ओपन करिए, सारे पीसीएस की बात कर रही हूँ, चाहे आप उत्तर प्रदेश बोलिए, झारखंड बोलिए, एमपी बोलिए या फिर यूपीएससी की बात करिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो लिया गया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जुडिशियल रिव्यू किसको बोलते हैं? ये पावर है, जितने भी जो कोर्ट है ना, हमारे सुप्रीम कोर्ट, उसके पास में पावर है टू एग्जामिन द एक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव, executive and administrative arms of the government to determine whether such action is considered to be inconsistent with the constitution। अगर हमने ऐसा कोई लॉ बनाया, ऐसा रूल बनाया, ऐसा ऑर्डर किया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के खिलाफ है, तो उसको नल एंड वॉइड घोषित करने का पावर किसके पास है? कोर्ट के पास है। और इसी पावर को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, जो कि लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। जुडिशियल रिव्यू के साथ साथ आप प्लीज़ ये सारे फीचर्स भी याद रखिए जो कि हमने यूएसए से लिया है। इस साल अगर जुडिशियल रिव्यू पूछा है तो अगले साल इनमें से किसी एक को क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, तो प्लीज़ इन सारे फैक्ट्स को भी याद रखिए। अदर फीचर्स टेकन फ्रॉम यूएसए: फंडामेंटल राइट्स, independence of judiciary, impeachment of the president and removal of the Supreme Court and High Court judges and post of vice president.
दूसरा सवाल, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच इज सुप्रीम। तो हमारे पॉलिटिकल में सबसे सुप्रीम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे सुप्रीम है, क्योंकि वो ले डाउन करता है प्रॉपर फ्रेमवर्क डिफाइनिंग फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, किस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रोसीजर, पावर्स, ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सारे की बात करता है, चाहे आप लेजिस्लेटिव के बोलिए, एग्जीक्यूटिव के बोलिए या फिर जुडिशरी के बोलिए। इसके साथ साथ में एडमिन की भी पावर प्रॉपरली डिफाइन करता है, और इसके साथ में हमको फंडामेंटल राइट्स देता है, डीपीएसपी, एंड ड्यूटीज़ के बारे में हमें बताता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है। The features of federal system of the Indian Constitution is inspired by the, तो किस कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरल सिस्टम इंस्पायर किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। देखिए, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। हमारा जो फेडरल सिस्टम है ये कनाडा से तो इंस्पायर किया गया है, बट इसके साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 का जो एक्ट था ना, वहाँ पे भी फेडरल फीचर की बात की थी। तो ऑप्शन में अगर कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, तो कनाडा है। और अगर आप सिस्टम एज अ होल की बात किया गया है तो दोनों में से किसी एक ऑप्शन होगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो या तो आपको कनाडा मिलेगा या तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलेगा। अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है जहाँ पे ऑप्शन में दोनों के दोनों को मेंशन किया है कंफ्यूज करने के लिए। सो ये दोनों सिस्टम, क्योंकि सिस्टम फेडरल वाला इंट्रोड्यूस कर दिया था इन सम फॉर्म इन दिस एक्ट, बट इसके साथ साथ में कहाँ से इंस्पायर किया गया है, तो वो है कनाडा से। So the concept of federal system in our constitution is inspired from the constitution of Canada. Other features जो कि हमने कनाडा से लिया है, ठीक है, ये तो हमने फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो फेडरेशन जो कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है वो वाला हमने कनाडा से लिया है। रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल मिलता जुलता ही है ना। अगर सेंटर को स्ट्रॉन्ग करना है तो रेसिड्यूरी पावर इज वन ऑफ द फीचर जो कि सेंटर के पास है। साथ में अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, इससे भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सेंटर क्रिएट होता है। एंड लास्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो ये हमने अडॉप्ट किया है ऑप्शन बी, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। द इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय आयरलैंड, और इसके प्रोविजन कहाँ कहाँ पे मेंशन है? पार्ट 4, ठीक है, पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के बीच में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमने क्या लिया है? तो डीपीएसपी तो लिया ही लिया है, साथ में नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये दोनों भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्करेंट लिस्ट जो कि इंक्लूड किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लिस्ट कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। The concurrent list is borrowed from the Constitution of Australia. In this list, those items जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों के पास में राइट है, दोनों के पास में पावर है लॉ बनाने के लिए, ये हम कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड करते हैं। जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है? तो इसका भी आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, आर्टिकल 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर जॉइंट सिटिंग। इसके साथ ये मैंने यहाँ पे एक बार अच्छे से मेंशन कर दिया है कि अपार्ट फ्रॉम जॉइंट सिटिंग, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द, ये सारे चारों फीचर्स लिए गए हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कहाँ से लिया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है ऑप्शन नंबर सी, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि पहले सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर भी इसे बोलते हैं, तो तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। यूएसएसआर, सोवियत यूनियन या रशियन से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर किया गया था, बट ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसे ऐड किया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के से। इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने का रिकमेंडेशन किसने दिया था? तो ये है स्वर्ण सिंह कमेटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ साथ द आइडियल ऑफ जस्टिस, कौन सी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि प्रियम्बल में भी मेंशन है, ये भी हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल ऑफ लॉ इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम, सो इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से।
और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने और भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप ध्यान में रखिएगा। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो सिस्टम है ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साथ में लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, उसके साथ साथ में प्रेरोगेटिव रिट्स एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाई कैमरलिज्म भी हमने यूके के या फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है बिकॉज सबसे पहले इन तीनों चीज़ का मेंशन फ्रांस में किया था ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए फ्रांस विल बी द राइट आंसर। फ्रांस से हमने और क्या लिया है, रिपब्लिक, जो सिस्टम ऑफ रिपब्लिक है ना जो हमारे प्रियम्बल में दिया है, वो भी हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इमरजेंसी प्रोविजन लिया है। तो इमरजेंसी प्रोविजन हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और इमरजेंसी किस पार्ट में दिया गया है, तो इमरजेंसी हैज़ बीन गिवन इन पार्ट 13, ठीक है, पार्ट 13 में दिया है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू इम्पोज दीज प्रोविजंस। और कितनी इमरजेंसीज है, 3 टाइप की। 352 आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी एंड आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। उसके बाद में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसका नाम है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये फैक्ट ही आप पूरे याद कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक्ट है वहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिया है फेडरल सिस्टम, ठीक है, फेडरल विथ सेंटर एज द स्ट्रॉन्ग, फेडरल सिस्टम जिसमें सेंटर स्ट्रॉन्ग है वो हमने कनाडा से लिया है, बट सिस्टम और स्कीम एज द होल हमने हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। इसके साथ साथ में ऑफिस ऑफ गवर्नर, साथ में ऑफिस ऑफ गवर्नर की पोजीशन क्या बोलेगी, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है, एक्ट ऑफ 1935 से। हावेवर इसकी अपॉइंटमेंट कैसे करना है वो हमने कनेडियन सिस्टम से लिया है, हमने पहले भी देखा है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो पीएससी है, जिसका आप एग्जाम देने वाले हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस, इसके साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, तो करेक्टली मैच नहीं है ऑप्शन नंबर डी, जॉइंट सिटिंग न्यूजीलैंड के से नहीं लिया गया है। हमने ऊपर देखा है कि जॉइंट सिटिंग हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, होपफुली आपको ध्यान में भी होगा, अगर नहीं है तो अभी आप आंसर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी BR अम्बेडकर। एंड सेकेंडली आपको ध्यान में रखना है कि जो BN राव है, ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगला सवाल है व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, दैट इज संविधान दिवस कब मनाया जाता है। हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। उसके साथ साथ में लेट अस नो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए, अगर कुछ अमेंडमेंट करना है इन वीडियोज़ में, तो लेट अस नो, वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल द फीडबैक। और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है। स्टे ट्यून विथ अस, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड। हैव अ गुड डे।